हे एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ उकड़ी के मोदक की रेसिपी। तो पहले तो आपने देखा ही होगा, नारियल मैंने गैस के ऊपर रख दिया है ताकि नारियल ईजी से निकल जाता है। और मेन उकड़ी के मोदक के लिए नारियल होना ज़रूरी होता है। और नारियल ऐसे तोड़ के फिर उसे ग्रेट करना एकदम ईजी नहीं है। तो इसी वजह से मैं कभी कभी स्टेप फॉलो करती हूँ। नारियल ऐसे थोड़ा सा गैस पे हम रखें 2 मिनट के लिए तो वो ईजीली निकल जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैं सब ड्राई फ्रूट्स ले रही हूँ, ये ऑप्शनल है। लेकिन मैं हर उकड़ी के मोदक में ड्राई फ्रूट्स डालती हूँ, इसी वजह से मैं ये डाल रही हूँ। तो बस जितना चाहे आप उतना ले सकते हो। मैंने 2-2 चम्मच के करीब लिया है। तो काजू, बादाम, किशमिश और पिस्ता और इलायची। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स जो है वो चॉप करने के लिए मेरे पास ऐसे मशीन वगैरह कुछ भी नहीं है, मैं हाथ से ही चॉप करूँगी। उसी के साथ हमें लगेगा देसी घी। तो घी का जो डिब्बा है वो भी मैंने निकाल लिया है। तो ये रेसिपी मैं आपके साथ बहुत दिनों के बाद शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। और फिर सोचा कि ये अभी शूट किया ही है तो चलो शेयर भी कर देते हैं आप सबके साथ। आप कैसे उकड़ी के मोदक बनाते हो वो भी मुझे कमेंट करना। मैं एकदम इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो यहाँ पे नारियल देखा होगा आपने, मैंने इसे फिर उसे घुमा के रख दिया है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अभी ड्राई फ्रूट्स को चॉप। और यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा ज़्यादा पका है, लेकिन मैंने जब फोड़ा था ना तो मतलब अंदर से कुछ ऐसा हुआ, मतलब ज़्यादा कुछ मतलब ब्राउन नहीं हुआ। मुझे लगा कि अंदर से भी हो गया होगा। क्रैक भी देखा आपने कि क्रैक भी पड़ चुका है। फिर नारियल को थोड़ा ठंडा करने के लिए रख दिया। तब तक यहाँ पे मैं एकदम बारीक ऐसे चॉप कर रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे आप मिक्सी में से भी निकाल सकते हो, लेकिन जैसे मुंह में आ जाता है ना तो और भी अच्छा लगता है। तो इसी वजह से मैं इसे चॉप कर रही हूँ। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स ऑलमोस्ट सब ऐसे चॉप हो चुके हैं। और इलायची को भी मैं बस ऐसे थोड़ा सा क्रश कर दूंगी, मतलब पाउडर नहीं डाल रही हूँ, ऐसे ही इलायची को क्रश करके डाल रही हूँ। आप चाहे तो उसकी पाउडर पीस के डाल सकते हो या फिर रेडीमेड जो होती है वो भी ले सकते हो। लेकिन रेडीमेड जो हम लाते हैं ना उसमें ज़्यादा स्वाद नहीं होता है। और ये इलायची जो ऊपर का छिलका है ना वो मैं नहीं फेंकती हूँ, ये चाय में यूज़ करती हूँ ताकि थोड़ा सा तो फ्लेवर आ जाए और ये वेस्ट भी ना हो जाए। तो यहाँ पे देखो मैं इसे चॉप कर रही हूँ, चॉप नहीं सॉरी, इसे क्रश कर रही हूँ। तो ये हो गया है हमारा ड्राई फ्रूट्स और इलायची का जो हम डालने वाले हैं ना वो। और यहाँ पे नारियल भी हो चुका है ठंडा। तो यहाँ पे पानी निकल रहा था उसका, तो मैंने फिर यहाँ पे एक गिलास में ले लिया। मतलब थोड़ा से ऐसे मैंने पटका तो सीधा पानी निकलने लगा उसका। और आपने देखा कैसे इजीली ये नारियल ऊपर का छिलका है वो निकल रहा है। और आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। हाँ, तो यहाँ पे मेरी एक गलती हो गई है। नारियल जब मैं गैस पे रख रही थी ना तब मुझे इसका पानी जो है वो निकालना था, लेकिन वो मैं भूल गई। तो क्या करना, जब नारियल में 3 डॉट होते हैं ना वहाँ पे थोड़ा सा छेद कर लेना और पहले से ही पानी निकाल लेना और फिर गैस पे रख देना। तो यहाँ पे मैं अभी ये मिक्सी में पीस रही हूँ, इसी वजह से इसे टुकड़े किए हैं। आप एकदम धीरे तरीके से टैप करोगे ना तो एकदम ईजिली ये राउंड शेप में निकल आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे जो ब्लैक होता है ना नारियल के ऊपर का वो लग गया था उसके ऊपर, इसी वजह से मैंने वॉश किया और फिर इसके टुकड़े कर दिए। और यहाँ पे मैं एकदम झटपट बनाने के लिए मिक्सी में पीस रही हूँ। चाहे तो आप ऊपर का छिलका निकाल के ग्रेट भी कर सकते हो, लेकिन मतलब अंदर की स्टफिंग तो ज़्यादा दिखती भी नहीं है मेरे हिसाब से। ये कम टाइम में बन जाता है। तो मिक्सी में ही पीस के ले सकते हो आप, नहीं तो आप ग्रेट भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे फिर एक गुड़ लिया है मैंने। तो 1 कप जो ग्रेट किया हुआ नारियल है ना उसके लिए हमें आधा कप से ज़्यादा गुड़ चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैं गुड़ को ग्रेट कर रही हूँ
चाहे तो आप गुड़ की पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब हमारा सब जो स्टफिंग है वो हो चुका है एकदम रेडी। तो मैंने यहाँ पे सब प्लेट्स में से निकाल लिया है आपको दिखाने के लिए। वैसे आपको उकड़ी के मोदक तो आते ही होंगे, लेकिन मैं एकदम इजी तरीके से कैसे बनाने हैं तो इसी वजह से मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चाहे तो मेरी कुछ गलतियाँ भी हो सकती है, तो आप कमेंट करके लिख सकते हो। तो यहाँ पे नॉन स्टिक पैन का इसी वजह से मैंने यूज़ किया है, ताकि ये जो नारियल है ना वो नीचे से चिपक नहीं जाए। तो इसी वजह से मैंने नॉन स्टिक पैन यूज़ किया है। तो पैन में मैंने डाला था 2 चम्मच घी। उसके बाद 1 कप मैंने नारियल को ग्रेट किया हुआ था मिक्सी में, वो डाल दिया है। फिर डालेंगे ड्राई फ्रूट्स और गुड़। पहले गुड़ डाल देंगे, और ये गुड़ हमने ग्रेट किया है ना तो एकदम इजीली घुल जाएगा इसके अंदर। तो बस इसकी स्टफिंग हो चुकी है रेडी। तो बस इसे 1 से 2 मिनट के लिए हमें इसे मिक्स करना है। तो यहाँ पे मैंने दूसरी कढ़ाई में 2 कप पानी लिया है। जितना हम पानी डाल रहे हैं ना उतना ही हमें राइस फ्लावर लगेगा। तो जो मैंने कटोरी यूज़ की थी ना पानी के लिए, उसी कटोरी से मैंने डाला है चावल का आटा, और 1 चम्मच घी भी डाल दिया है ताकि डो अच्छा भी और बने। और यहाँ पे नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ, और डो चिपक नहीं जाता है। और डो जब चिपके ना हमारा, तो क्या करना, इसी जो कढ़ाई है ना उसमें ही हमें पानी डाल के रखना है, ताकि जो चिपका हुआ डो है ना वो इजीली निकल जाएगा, और उसी में ही स्टीम करना है मोदक। तो दोनों काम एकदम आसान हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा आटा है ना उसमें घी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना। हाथ से ये गरम था ना तो इसी वजह से मिक्स नहीं हो रहा था। तो मैंने क्या किया, ये जो चम्मच होता है उससे ऐसे स्मैश किया। जितना हम अच्छे से इसे मिक्स करेंगे ना उतने अच्छे मोदक हो जाएंगे। तो यहाँ पे डो हो चुका है रेडी। उसी के साथ जो स्टफिंग है वो भी हो चुकी है ठंडी। तो यहाँ पे मैं प्लेट में निकाल रही हूँ। और ये जो मोदक है ना मैं हाथ से नहीं बना रही हूँ, इसे मोल्ड में कैसे बनाते हैं ना वही मैं आपको दिखाना चाहती थी। तो यहाँ पे मैंने बड़े साइज़ का मोल्ड लिया है। तो इसका एक पेड़ा ले लेंगे, और ये जो मोल्ड है ना वो बड़े साइज़ का ही लेना। छोटे साइज़ का लोगे ना तो मोदक तो बन जाएगी, लेकिन उसका टेस्ट सिर्फ ऐसे आटा खाने जैसा लगेगा। तो इसी वजह से बड़े साइज़ का लेना। तो यहाँ पे ज़्यादा स्टफिंग भी अंदर भर जाती है, तो इसी वजह से मैं ये बोल रही हूँ। और घी इसी वजह से ले रहे हैं कि हाथ में डो चिपक जाता है, तो थोड़ा सा घी लगाएंगे ना तो ये हाथ में भी नहीं चिपकेगा। और देखो आप एकदम इजी तरीके से ऐसे मोदक हो जाते हैं रेडी। ऐसे ही मैं सब मोदक आपको बना के मतलब बना के दिखा नहीं रही हूँ, बस एक मोदक ही दिखा रही हूँ। आप ऐसे ही बना लेना, और ये एकदम इजी तरीके से बन जाते हैं। तो आप देख सकते हो कितनी एकदम इजीली ये रिमूव भी हो रहे हैं। और ये हाथ से जो नहीं बना पाते हैं ना उनके लिए ये परफेक्ट आइडिया है। तो आप ये यूज़ करना। तो यहाँ पे स्टीम है ना वो मैं ऐसे बनाना लीव्स है ना उसके ऊपर स्टीम करने वाली हूँ। तो यहाँ पे जो आधा पत्ता है उसमें हम सर्व करेंगे, और नीचे का पार्ट है ना इसमें मैं कर रही हूँ स्टीम। तो यहाँ पे एक छन्नी होती है ना उसके अंदर ये बनाना लीव्स रखना है, और मोदक इसमें रख के फिर ऊपर से मैं केसर लगा रही हूँ। तो केसर के जो मतलब जो केसर होता है ना वो ऐसे डायरेक्ट लगा रही हूँ। चाहे तो आप वो दूध में से घुल के भी आप केसर लगा सकते हो, और बस ये खूबसूरत भी दिखते हैं और स्वाद भी बहुत अच्छा आ जाता है। तो आपने देखा कि कितने एकदम इजी तरीके से ये मोदक हो चुके हैं रेडी, और कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। तो बस इसे स्टीम कर रही हूँ मैं 7 से 8 मिनट के लिए। तो यहाँ पे जो कढ़ाई थी ना मैंने पहले भी बोला है आपको और भी बोल रही हूँ कि जो कढ़ाई है ना उसमें ही स्टीम कर रही हूँ जिसमें हमने आटा बनाया था। वैसे आटा चिपका तो नहीं है इस कढ़ाई में, लेकिन चिपक जाए ना तो ये ट्रिक ज़रूर फॉलो करना। तो यहाँ पे देखो कितने अच्छी तरीके से मोदक हो चुके हैं एकदम स्टीम, और जो अंदर का स्टफिंग है वो भी बिल्कुल बाहर निकल के नहीं आ रहा है। तो अभी सर्व करते हैं। तो जो बनाना लीव्स मैंने रखा था साइड में उसी में ही ये मोदक सर्व करूँगी, और डायरेक्ट बनाना लीव्स को ऐसे उठा के नहीं ले सकते, तो इसी वजह से मैंने एक नीचे वैसी ही ट्रे रखी है। तो यहाँ पे देखो कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। जितने खूबसूरत दिख रहे हैं ना उतने ही ये खाने में भी अच्छे बने हैं, और अंदर ज़्यादा स्टफिंग भी भरा है, इसी वजह से ये मोदक बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे।
तो देखो ये अभी इसका भोग है, वो पहले गणपति बप्पा को दिखाते हैं और फिर ये मोदक खा लेते हैं। तो आप भी हमारे गणपति बप्पा के दर्शन कर लो और ऐसे ही मोदक बनाओ। और ये आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको कौन सी और रेसिपी देखनी है तो भी मुझे कमेंट करना। वीडियो में कुछ गलती हो गई हो मेरे से तो मुझे माफ़ कर लेना। और बस ये था आज का व्लॉग। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक आप भी बनाइए इस मोदक को और इंजॉय कीजिए। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।